सत श्री अकाल भी सारिਆਂ ਨੂੰ शेरपुथियर। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ जो पंजाब ਦਾ ਸਿੰਗਰ है, इंद्रजीत निक्कू बागेश्वर नाम जो आपके मध्य प्रदेश में है, धीरेन्द्र शास्त्री, उनके दरबार में फिर से हाजिरी भरी है। किसने? इंद्रजीत निक्कू ने। तो उसी पे मेरा वीडियो है और ਉਹਦੇ ਤੇ मैं ये भी दसांगा कि भाई कि ਉਹਦਾ जाना सही सी, क्या उसका जाना सही है या गलत है। ये 4-5 महीने पहले की बात है कि ये निक्कू धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में गया था बागेश्वर धाम, और बहुत रौला मचा था कि भाई ये सिख होके हिंदुओं के दरबार में जा रहा है यार, हिंदू गुरुओं के दरबार में जा रहा है। तो पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं, इंद्रजीत निक्कू की जो क्लिप है ये आप पहले वॉच करो। महाराज जी, उसके पहले पंजाब में सब ये बोलते हैं कि निक्कू सरदार होके हिंदुओं के धाम पे गया है। महाराज जी, सबको ये बता दो सब धर्म एक हैं, और जब मैं आपको मिलता हूं आप मेरे को क्या कह के मिलते हो? आप क्या बोलते हो? सब सुन लो, मीडिया वाले सब सुन लो, पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के महाराज जी सब धर्मों के लिए सांझे हैं, सबको सम्मान मिलता है यहाँ पे बालाजी के दरबार में। जब भी हमको निक्कू पाजी मिलते हैं, निक्कू बिट्टू बिट्टा जी, तो जब भी मिलते तब हमारी शुरुआत होती है बोले सोनिहाल, वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये हमारे बहुत प्यारे हैं, बागेश्वर धाम के प्रिय शिष्य हैं। और कोई इनको कहता होगा पता नहीं, पर हम एक बात बोलें, सरदारों की पद्धति में पता नहीं क्या कहते हैं, पर हम तो सरदार भाव, जिनके मस्तक पर टोपी होती है, कश्मीर पगड़ी होती है, जिनके मस्तक पर पगड़ी होती है, तो जब कश्मीरी पंडितों को मारा और भगाया जा रहा था, तब 9वें गुरु साहब गुरु तेग बहादुर साहब ने ही उन कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए तलवार उठाई थी। और हमारी सनातन धर्म की सेना है सरदार। थैंक यू महाराज जी, थैंक यू। सनातन धर्म के रक्षा के लिए ही पंच प्याले होते हैं, पगड़ी, कृपाण, ये सब सनातन धर्म की रक्षा के लिए पंच प्याले हैं। और ये जो भी कहते हैं उनके मन में मलिनता और उनको बुद्धि की शुद्धि की आवश्यकता है, अपितु सरदार सनातन धर्म के आर्मी है। सोनिहाल, सत श्री अकाल। 9वें गुरु तेग बहादुर साहब जी, 10वें गुरु गोविंद सिंह, हम इनकी खूब कथा गाते हैं। ये हमारे सनातन का आदर्श है और हमारे सनातन का सौभाग्य है, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए अपने बच्चों की बलिदानी दे दी, लेकिन हाथ में तलवार उठा करके सनातनियों की रक्षा की। थैंक यू महाराज जी। महाराज जी, पूरे सिख धर्म से आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। हाँ जी, क्लिप आपने देखी, तो क्लिप के अंदर उस बंदे ने क्लियरली ये बात बताई है कि सिख धर्म सारे धर्मों का सत्कार करता है। वो एज सिख धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में गए, उन्होंने माथा टेका, बालाजी को नमस्कार किया, और फिर वो बोल रहे हैं कि पंजाब में बड़ा रौला मचा, ये बात हो गई, वो बात हो गई। पहली चीज, रौला
पंजाब दे विच इंद्रजीत निक्कू नूं मेरा एक मैसेज है, एक मैसेज मेरा इंद्रजीत निक्कू को है। भाई पंजाब दे अंदर रौला इस चीज़ दा नहीं मचिया कि भाई तुसी धीरेंद्र शास्त्री दे दरबार दे विच जाके उत्थे तुसी मत्था टेकिया, हनुमान जी को नमस्कार किया। रौला इस चीज का मचिया कि तुसी एक बंदे दे मत्था टेकिया, तुसी एक बंदे दे मत्था टेकिया। वो लोकां दे पर्चियां कट के उन्होंने स्टेज ते बुलांदा है, दसदा है कि ओदा नाम ये है, ओदा नाम है, जो बड़ा इहदा मैजिक जिहा बड़ा पॉपुलर होया। ਉਹਦੇ बाद 2-4 होर आ गए, उन्होंने दसिया कि ये माइंड ट्रिक हुंदी है। ते निक्कू वीर मेरे वड्डे वीर, रौला इस चीज का नहीं मचिया। तुसी किसी भगवान नूं मन्नो, तुसी शिव जी नूं मन्नो, तुसी हनुमान जी नूं मन्नो। मंदिर ते असीं भी जाने, मंदिर तो मैं भी जाना, उत्थे असीं नमस्कार करने आ, माता जी नूं नमस्कार करने आ, दुर्गा जी नूं, शिव जी नूं, राम जी नूं, कृष्ण जी नूं। रौला उस चीज का नहीं कि तुसी किसी रब नूं नमस्कार करदे हो अपार्ट फ्रॉम गुरु ग्रंथ साहब महाराज। रौला इस चीज का है कि तुहानू उस रब नूं भी, रब नाल भी कनैक्ट होने वास्ते, उत्थे पहुंचण वास्ते तुहानू एक बंदे की लोड़ पै रही। साडे गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने यह गल आखी सी कि मेरे बाद कोई देहधारी गुरु नहीं होवेगा। ते ये तो उन्होंने गल कही, ओदा फिर फलसफा जिहड़ा आ असीं गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे अंदर उस चीज नूं असीं मन के उस फलसफे नूं कायम रखने, जो खालसे दा फलसफा है। लेकिन तुसी बेसिकली जो गलती कर रहे हो, वो गलती ये कर रहे हो कि तुसी रब नूं भी कनैक्ट होने वास्ते, आप गलती ये कर रहे हैं निक्कू कि रब नाल कनैक्शन करन वास्ते, भगवान से भी कनेक्शन जोड़ने के लिए वो एक आदमी का सहारा ले रहा है जिसको वो गुरु कह रहा है। ये बागेश्वर धाम बाबा आज से 1 महीना पहले की इसकी वीडियो है कि जिसमें वो साफ कह रहा है कि मेरी रावण से बात होती है। यार फिटे मुंह यार, रावण से बात होती है, रावण से मेरे से फोन पे बात होती है यार, कैसे? मतलब सोचने वाली बात है कि एक बंदा अपने आप को बालाजी का भक्त कह रहा है, हनुमान जी का, वहां तक बात सही है। लेकिन वो उसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि उसने ये तक कह दिया कि उसने रावण से बात होती है। मतलब वो अपने आप को एक अलौकिक शक्ति दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मेरे पास बहुत शक्ति है और मैं कोई आकस्मिक शक्ति का मैं मालिक हूं, जिसकी वजह से मेरी रावण से बात हो रही है फोन पे। और ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि निक्कू जैसे लोग और इसके जैसे कई लोग इसके पैर पड़ रहे हैं। अरे भाई, आपको राम जी की भक्ति करनी है करो, शिव जी की भक्ति करनी है करो, राम जी की करनी है, कृष्ण जी की करनी है, सब करते हैं। हम भी मंदिर जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, वहां भी माथा टेकता हूँ, सारे काम करता हूँ, गुरुद्वारे भी जाता हूँ। लेकिन आपको बीच में उस माध्यम की जरूरत क्यों पड़ रही है? उस बीच में आप ਤੁਹਾਨੂੰ उस विचकार ਤੁਹਾਨੂੰ उस बंदे की लोड़ क्यों पै रही है? तुसी डायरेक्ट जाके मंदिर जाओ, डायरेक्ट जाओ मंदिर, या तुसी रब नाल तुसी लड़ लगने, या तुसी चाहते हो कि भाई ਤੁਹਾਨੂੰ रब नाल ਤੁਹਾਡਾ कनैक्शन होए, एक कॉस्मिक कनैक्शन ਤੁਹਾਡਾ होए, रब दे लड़ लगना चाहते हो ते तुसी वैष्णो देवी जाओ, तुसी उज्जैन जाओ, शिव जी का जिहड़ा सारा वो गढ़ है उज्जैन जाओ, ठीक है, तुसी हिमाचल जाओ, नैना देवी जाओ, या तुसी डायरेक्ट किसी तीर्थ अमरनाथ जाओ, गंगोत्री जाओ। तुसी किसी बंदे को क्यों जा रहे हो? दिस इज योर प्रॉब्लम इंद्रजीत निक्कू। तुसी जानते हो बंदे को। बागेश्वर धाम जो है, उसने उस वीडियो में जो मैंने क्लिप आपको डाली है, कुछ बोला नहीं सिखों की धर्म करता है। उसने एक चीज बोली सनातन की सेना है, ये वो चीजें भी गलत हैं। सिख धर्म, पहली चीज, सिख कोई सनातन की सेना नहीं है।
हम निकले सनातन से हैं, बट दिस इज अकाल पुरख फौज, दिस इज फौज, दिस इज आर्मी ऑफ अकाल पुरख, मीन गॉड आर्मी, इट्स गॉड, गॉड्स आर्मी। ये कोई सनातन की सेना नहीं है। वाहिगुरु अकाल पुरख ने खालसा क्रिएट किया है जनमानस मजलूमों की रक्षा के लिए और जो खतरे में हो उसको बचाने के लिए। आज भारत में सनातन धर्म खतरे में था तो सिखों ने तलवारें खींची, बचाया। और ये उसमें उन्होंने बोला भी कि गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने कश्मीरी पंडितों को बचाया अपना बलिदान देके, ये धीरेन्द्र शास्त्री ने बोली। हमें ऐसा ही लगा, ठीक है, लेकिन मसला वो नहीं है। आप बातें करो, आप सारी चीजें अपना, आप सब कुछ चलाओ, आप अपने आप को गुरु क्यों बोल रहे हो? आप रावण से फोन पे बात हो रही है, ये फिजूल के फ्रॉड क्यों कर रहे हो लोगों से? और फिर निक्कू जैसे आते हैं, पॉपुलैरिटी बढ़ाते हैं, और फाइनली रिजल्ट होता है जी ये बंदे धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं जी ये सनातन की सेना है। पहली चीज तो खालसा इज नॉट सनातन सेना। हम निकले सनातन से हैं, जैसे पेट्रोल क्रूड ऑयल से निकलता है, बट दिस इज खालसा, दिस इज गॉड्स आर्मी, आर्मी ऑफ निरंकार अकाल पुरख। ये कोई महाभारत में कोई नारायणी सेना या कोई दुर्योधन की सेना या कोई किसी की सेना नहीं है, ये खालसा है। दिस इज खालसा, अकाल पुरख की फौज, ठीक है, खालसा अकाल पुरख की फौज है। ये कोई सनातन की सेना नहीं है, बट हमने पास्ट में सनातन को बचाया है, ठीक है। हमारी रूट सनातनी, उस समय सनातन खतरे में था। फिर जी वो बातें सही हैं, लेकिन हम किसी भी, हमारे गुरु साहब ने साफ बोला है कि उनके बाद कोई गुरु नहीं होगा। हम मानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब महाराज को मानते हैं, लेकिन हम रेस्पेक्ट सभी की करते हैं। और अगर मुझे किसी दूसरे धर्म के ईष्ट को पूजना है, शिव जी को, राम जी को, कृष्ण जी को, तो मैं पूज लूंगा, लेकिन उसके लिए मैं किसी और माध्यम की तरफ नहीं जाऊंगा। मैं सीधे मंदिर जाऊंगा, वहां पे मैं पूजा करके आऊंगा, घर आ जाऊंगा। मैं उज्जैन चला जाऊंगा, मैं अमरनाथ चला जाऊंगा, मैं आपके वैष्णो देवी चला जाऊंगा। मैं किसी धीरेन्द्र शास्त्री या किसी बाबे की तरफ क्यों जाऊंगा? मैं बाबे के पास क्यों जाऊंगा यार? मैं किसी बंदे की तरफ क्यों जाऊंगा? भाई मुझे तू हनुमान जी का रास्ता दिखा, मुझे राम जी का रास्ता दिखा। क्या आप में इतना कैलिबर नहीं है? क्या आप में इतना दम नहीं है कि आप भगवान को मन में याद करो, आप भगवान को दिल में याद रखो, वो आपको खुद दर्शन देंगे। किसी व्यक्ति विशेष या किसी बाबे के पास जाने की क्या जरूरत है भाई? इससे होगा क्या? अल्टीमेटली ऐसे बंदे की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, बिजनेस में फैलेंगे ऐसे लोग, और फॉलोअर जुड़ेंगे। लोग बालाजी को भूल के धीरेन्द्र शास्त्रियों को भी भगवान समझने लग जाएंगे, और समझ ही रहे हैं। तो ये जो बाबा सिस्टम है, ये बाबा सिस्टम ही खत्म करना पड़ेगा। किसी माध्यम या व्यक्ति विशेष के पास जाने की जरूरत नहीं। अगर आपको अपने भगवान से सच्चा प्रेम है तो मंदिर चले जाएं, गुरुद्वारे चले जाएं, या कहीं और गिरजाघर मस्जिद चले जाएं, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष ने आपको हनुमान जी के पास नहीं लेके जाना। या वो कोई दरबारी थोड़ी ना है, धीरेन्द्र शास्त्री कोई दरबारी है हनुमान जी का, या कोई एजेंट है कि भाई हाँ आज मिलने का इतना समय तय हो रहा है, आप आ जाना मिलने। होते हैं ना प्रॉपर्टी एजेंट, भाई मैं आज प्रॉपर्टी बिकवाना है, तो बीच में एजेंट दलाल होते हैं। तो भाई धीरेन्द्र शास्त्री कोई एजेंट नहीं है कि वो उसकी भगवान के वहां पे बड़ा उसे टिकटें बट रही हैं तो वो आपको जी वैकुंठ लोक के और हनुमान जी के पास ले जाएगा और कृष्ण जी के दर्शन करा देगा। भाई असली जो तरीका है भगवान को पाने का वो मन है, भाव होना चाहिए। अपने मन में मेडिटेशन करो, भाव लेके आओ। किसी बाबा, किसी ये आज के जो व्यक्ति आजकल अपना पखंड खोल के बैठ गए हैं, आजकल अपने आप को गुरु कह रहे हैं, इनके पास जाने की जरूरत नहीं है। और रही हमारे गुरुओं की बात, तो जब अकाल पुरख मतलब निरंकार, उस ऑलमाइटी गॉड ने इस धरती में कलयुग के अंदर
व्यक्ति मनुष्य का उद्धार करने के लिए ही उन्होंने 10 गुरुओं के अंदर एक आकस्मिक शक्ति या एक कह सकते हो डिवाइन पावर भेजी थी, जो वो सारे जो गुरु थे वो खुद ही एक भगवान का स्वरूप थे या अवतार थे। तो जब भगवान के अवतार या भगवान की डिवाइन शक्ति उन लोगों में थी और वो गुरु भी थे, तो आपको अलग से धीरेंद्र शास्त्री जैसे गुरुओं को ढूंढने की जरूरत क्या है भाई? हनुमान जी के अगर आपको कनेक्शन लेना है, हनुमान जी की भक्ति करनी है, तो मंदिर जाओ बालाजी के, वहां पे भक्ति करो। या धीरेंद्र शास्त्री के पास अपनी पर्चियां कटा के मीडिया अटेंशन लेके लोगों को आप क्या प्रूव करना चाहते हो? आज वो कल आया है, उसमें पूरा सस के आया, उसमें आज पगड़ी बांध के आया निक्कू भाई ये चीजा ठीक नहीं लगदियां। ये सब मीडिया अटेंशन है, थोड़े गाने तो चलते नहीं। ते तुसी हुण इस सस्ती पब्लिसिटी खट्टन करके तुसी आ थे बागेश्वर बाबे दे कोल जा रहे हैं, निक्कू वाला बाबा जिन्हों बड़ा फेमस है, और जिन्हें कोई एजेंट या कोई तुहानू टिकट कलैक्टर दे टीटी नहीं हैगा जिन्हें तुहानू कोई बालाजी नाल मिलन दी तुहानू टिकट दे देनी है या तुहानू राह तुहानू कोई लभ जाना है कि भाई तुहानू हनुमान जी मिल जाएंगे या कोई मिल जाएगा। ते ये सब पखंड तुसी बंद करो यार, चंगा नहीं लगता, ठीक है। और जेकर तुहानू इन्ना ही शरधा आ हनुमान जी दी ते हनुमान मंदिर जाओ, ठीक है। तुसी इत्थे बाबियां कोल जाके सिर्फ मीडिया अटेंशन लेंदे हो, सस्ती मीडिया पब्लिसिटी के लिए ये सारे लोग यहाँ जाते हैं, क्योंकि इनके अब गाने तो चलते नहीं। कभी देखा दिलजीत को जाते, कभी देखा आपने कि सुखबीर को जाते, पुराना सिंगर था सुखबीर भी फ्लॉप हो गया, वो तो नहीं गया कभी कहीं। कभी देखा आपने कभी किसी को? भाई ठीक है, आप इन बाबों के पास मत जाओ, लेकिन क्योंकि अगर आपको हनुमान जी के आप सच्चे भक्त हो तो आप हनुमान मंदिर जाओ, शिव जी के भक्त हो तो शिव मंदिर जाके जल चढ़ाओ, राम भक्त हो तो राम मंदिर जाके राम जी की आराधना करो, कृष्ण जी की आराधना करो, वृंदावन जाओ, निधिवन जाओ, ठीक है। किसी व्यक्ति विशेष के पास जाके जी मुझे हनुमान जी से मिला दो, मुझे राम जी से मिला दो, कृष्ण जी से मिला, अरे वो कोई एजेंट है क्या? वो क्या टिकटें काट रहा है या कोई कंडक्टर है कि भाई अंदर सारे भगवान बैठे हैं, मैं टिकटें काट काट के दूंगा और तुम्हें एंट्री मिल जाएगी? भगवान भी ये देख के ऊपर से ब्रह्मांड से देख रहे होंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश की ये क्या गंद डाला हुआ है कलयुग में ऐसे बाबों ने। तो थोड़ा सा शर्म करो। बाकी धीरेंद्र शास्त्री ने सिख धर्म के बारे में ऐसे उसने कुछ बोला नहीं, वो तो ठीक है, उसको भी पब्लिसिटी कहीं ना कहीं मिलती है, निक्कू आया तो उसकी भी पब्लिसिटी हो रही है। बाकी मैं इस बाबा सिस्टम के कंप्लीटली खिलाफ हूं, और निक्कू फिर गया। अब यही बाबा हिंदू राष्ट्र और दुनिया भर की गीत गाता है, तो भाई अगर ये सच्चा बाबा होता या कोई गुरु संत होता तो ये पॉलिटिकल बातें क्यों करता? ये पॉलिटिक्स वाली, ये हिंदू राष्ट्र की बातें क्यों करता? ये तो पॉलिटिक्स की बातें भाई। किसी बाबे का अगर आप कृष्ण जी ने क्या ये बोला था, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बालाजी ने ये बोला था, राम जी ने क्या ये बोला था, या शिव जी ने ये बोला हो कि हम एक हिंदू राष्ट्र बनाए, मतलब ये पॉलिटिक्स की बातें अगर ये बाबा करता है तो मेरे ख्याल से इसे समझने वाले समझ ही जाएंगे कि ये कोई बाबा, कोई फ्रॉड है, ये कोई बाबा नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि ये डेरासवाद बाबा सिस्टम कितने पंजाब के अंदर, हरियाणा में वो सिरसा वाला राम रहीम मैसेंजर ऑफ गॉड, एक दो अंदर है, आसाराम अंदर है, नित्यानंद ने अपनी एक कैलासा नाम की अलग उसने अपना एक नेशन बना लिया, देश बना लिया, उस पर भी एक मेरा वीडियो आएगा पहले। तो इन चीजों से बचा जाए और किसी बाबे बूबे और इनके पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को भगवान के पास जाना है तो सीधे मंदिर जाओ, भगवान के पास आओ, एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने तुम्हें टिकटें काट के नहीं देनी कि हमें शिव जी से मिलना है तो 100 रुपए टिकट है, ब्रह्मा जी से तो 200 रुपए टिकट है, बालाजी से मिलना है तो 50 रुपए टिकट है। ऐसे नहीं होता यार। किसी व्यक्ति विशेष के पास जाने की क्या जरूरत है? आप खुद जाएं, भगवान से खुद मिलें, भाव खुद लेके आए। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ, जय हिंद जय भारत। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों को अवेयर करें और इन बाबों से बचें।